देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज द टीचर आस्क्ड द क्लास। तो हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ, क्या ये पार्ट सही यूज़ हुआ है सेंटेंस के अंदर, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। अगर इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो क्या इसका आंसर सी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सेंटेंस सही यूज़ नहीं हुआ है। अंडरलाइन जो सेंटेंस है इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ के स्थान पर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ आ जाएगा। देखिए सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नहीं होता है, टीचर स्टूडेंट से और एग्जाम्पल मांग रही, तो सम मोर एग्जाम्पल्स बोल रही है टीचर कि आप मुझे कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। तो सो मैनी एग्जाम्पल्स का यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, का अर्थ नहीं दे रहा है। सम मोर एग्जाम्पल्स का अर्थ दे रहा है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से कह रही है कि आप मुझे कुछ सम मोर एग्जाम्पल्स दीजिए, कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिए। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज़ ड्राइवन अप द प्राइजेस। ड्राइवन अप मीन्स होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। तो फियर्स कंपटीशन मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होना। अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स नहीं होता। फियर्स कंपटीशन नहीं होता है किसी के विरुद्ध। फियर्स कंपटीशन लोगों के बीच होता है, किसी के विरुद्ध नहीं होता है। तो फियर्स कंपटीशन लोगों के विरुद्ध नहीं होता है। तो ये सेंटेंस तो अंडरलाइन जो पार्ट है तो वैसे ही गलत है, यानी प्रीपोजिशन यहाँ पर अगेंस्ट नहीं आएगी। फियर्स कंपटीशन अमंग रेस्टोरेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो फियर्स कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता है रेस्टोरेंट्स के मध्य है। उन्होंने क्या किया है कि कीमत को बढ़ा दी है रेस्टोरेंट्स की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बी होगा नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें पता है। अलोंग होगा नहीं, अलोंग मीन्स होता है कि साथ साथ, तो अलोंग नहीं हो रहा है इसका अर्थ। थ्रू भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल दो द चिल्ड्रेन स्टडीज हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि जो अंडरलाइन जो पार्ट है, ऑल दो द चिल्ड्रेन स्टडीज हार्ड बट दे, क्या ये सही यूज हुआ है, क्या इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्या, तो कौन सा पार्ट इसका आंसर हो सकता है। ए पार्ट आंसर हो सकता है, बी या मतलब ये सेंटेंस सही है, या सी पार्ट इसका आंसर हो सकता है, या डी पार्ट इसका आंसर हो सकता है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि डी पार्ट में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑल दो द चिल्ड्रेन स्टडी हार्ड बट, देखिए फ्रेंड्स ऑल दो और बट दोनों यहाँ पर कंजक्शन है। तो एक ही सिंटेक्स में ऑल दो और बट का यूज नहीं होता है। ऑल दो के बाद हमेशा या तो कोमा आएगा या फिर यट आएगा। तो यहाँ पर बट नहीं आएगा, तो यहाँ पर बट के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोमा ही आएगा। बट की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन से पार्ट इसका आंसर होगा, तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑल दो द चिल्ड्रेन स्टडीज हार्ड कोमा दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। बी पार्ट होगा नहीं, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है सेंटेंस में। सी पार्ट ऑल दो द चिल्ड्रेन, सी पार्ट नहीं होगा क्योंकि ऑल दो और बट दोनों का यूज इसमें भी हुआ है। और डी पार्ट भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ऑल दो और बट दोनों का यूज हुआ है। तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैनी ऑफ द एप्पल्स वाज रूटन, बहुत से एप्पल सड़े हुए हैं। रूटन मीन्स होता है सड़ा गला होना, खराब होना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें बताना है कि वाज रूटन क्या सही यूज हुआ है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पूरे सेंटेंस को देखें, मैनी ऑफ द एप्पल्स, तो हमें पता चला कि ये प्लूरल क्या है, नाउन है। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो वर आना चाहिए, न कि वाज। तो इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो कौन से पार्ट में वर का यूज हुआ है, डी पार्ट में वर का यूज हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैनी ऑफ द एप्पल्स वर रूटन, बहुत से एप्पल खराब थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्लेस इज टू मच नॉइसी, द प्लेस इज टू मच नॉइसी। तो हमें बताना है कि जो अंडरलाइन जो पार्ट है टू मच नॉइसी, क्या ये सही यूज हुआ है।
तो इसका आंसर ए होगा। अगर सही यूज़ नहीं हुआ है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है? बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। द प्लेस इज़ टू मच नॉइसी। देखिए हमें पता है कि टू मच के बाद हमेशा हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो नॉइसी ना होगा, नॉइस होता अगर यहाँ पर होता तो। और मच टू के बाद हमें पता है कि हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, तो ये तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला है कि द प्लेस इज़ टू मच नॉइसी, तो हम टू मच का यूज़ एक साथ नहीं करते हैं यूजुअली नॉइस के लिए। हम बोलते हैं कि दिस प्लेस इज़ टू नॉइसी, दिस इज प्लेस इज़ टू नॉइसी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दिस इज टू नॉइसी। तो दिस प्लेस इज टू नॉइसी, इसका आंसर सी हो जाएगा, दिस प्लेस इज टू नॉइसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई विश आई हैव कम एन होअर सूनर। आई विश आई हैव कम एन होअर सूनर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर काल्पनिक सेंटेंस हो, विश वाले सेंटेंस हो, आई विश इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो, तो इनमें क्या पास्ट थिंग का बोध हो रहा है, तो इसमें आई विश आई हैड कम एन होअर सूनर यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि आई विश के साथ हम हमेशा पास्ट या तो V2 का यूज करेंगे या हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई विश आई हैड कम एन होअर सूनर हो जाएगा, कि वो बोला कि मैं विश करता हूँ कि मैं 1 घंटे पहले आया होता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शोले इज वन इन दी मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। तो हमें बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है, वन इन दी मोस्ट पॉपुलर, क्या कि इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इसमें कौन सा पार्ट इसका आंसर हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर सी हो सकता है, या फिर इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो इसका आंसर डी भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। शोले इज वन इन दी मोस्ट पॉपुलर। देखिए शोले सिंगल सब्जेक्ट है, तो हमें पता है इसके साथ सिंगल वर्ब आएगा, तो तीनों ऑप्शन में ए, बी और सी में इज यूज हुआ है, सिंगल का ही यूज हुआ है। आगे देखते हैं। वन इन दी मोस्ट नहीं होता है, वन ऑफ दी मोस्ट होता है, तो वन ऑफ दी मोस्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूज हुआ है, बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। देखिए द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज ये पूरा सब्जेक्ट है, हिंदी मूवीज सब्जेक्ट है, पॉपुलर उसके आगे द मोस्ट क्या एडवर्ब काम कर रहा है, पॉपुलर एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, हिंदी मूवीज को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या है, द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज पूरा सब्जेक्ट है। याद रखिएगा हमेशा, अगर वन ऑफ उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब आएगी। तो इस सेंटेंस की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द माइस्ट्रियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं मच ऑफ द ट्रूथ। देखिए मच ऑफ के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है, तो ट्रूथ हो रही है, ट्रूथ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द माइस्ट्रियस मीन्स होता है रहस्यमय तरीके से, गोपनीय तरीके से। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द माइस्ट्रियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। तो देखिए वाज का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है, मच ऑफ द ट्रूथ के लिए हुआ है। तो मच ऑफ द ट्रूथ क्या है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे, तो वाज का यूज सही हुआ है। वाज के बाद V3 यूज आ रहा है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमंग अप्लाइड साइंस मेडिसिन इज वन विच हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ। तो हमें बताना है कि इज वन विच हैव गिवन, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या अंडरलाइन जो पोर्शन है ये सही है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कौन सा आंसर हो सकता है? बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है, या फिर इसमें किसी प्रकार की भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसका आंसर ए हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अमंग अप्लाइड साइंस मेडिसिन इज, देखिए मेडिसिन सिंगल सब्जेक्ट है,
तो इसके साथ सिंगल वर्ब इज ही आएगा, सही है। इज वन विच हैव नहीं होगा। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि अगर विच से दो नाउन जुड़े हों, दो सेंटेंस जुड़े हों, तो जो विच के जस्ट पहले सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार विच के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा। तो विच के पहले यहाँ पर देखिए वन है, वन सिंगल है, तो यहाँ पर हैव ना आकर हैज आएगा। इज वन विच हैज गिवन होगा, तो इज वन विच हैज गिवन डी ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।